हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो लेट अस से हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 है और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2 है। हमने इसको बाहर में डिनोट कर दिया R1 से और R2 से। अब दोनों वाइंडिंग में कॉपर लॉस होता है। प्राइमरी में जो कॉपर लॉस होगा वो होगा I स्केयर R, दैट इज I1 स्केयर R1, एंड सेकेंडरी में जो लॉस होगा वो होगा I2 स्केयर R2। अब ये जो सेकेंडरी में लॉस है इसको भी प्राइमरी ही सप्लाई कर रहा है। प्राइमरी जो सोर्स है हमारा, ये सोर्स ही इस कॉपर लॉस को सप्लाई दे रहा है। तो अगर हम दोनों रेजिस्टेंस को एक तरफ ट्रांसफर कर दें तो हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो इसके लिए हम रेजिस्टेंस को एक साइड में रेफर कर देंगे और इसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस को प्राइमरी में रेफर करते हैं तो हमारी क्या वैल्यूज होंगी, और अगर हम रेजिस्टेंस को सेकेंडरी में रेफर करते हैं तो उसकी क्या वैल्यूज होंगी। सो जो कंडीशन है रेफरिंग की रेजिस्टेंस को, वो ये है कि कॉपर लॉस जो रेजिस्टेंस में है रेफरिंग से पहले, वो कॉपर लॉस रेफरिंग के बाद के बराबर होना चाहिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। तो यहां पे जो सेकेंडरी में रेजिस्टेंस था वाइंडिंग का R2, उसको हमने प्राइमरी में रेफर कर दिया और इसको हम डिनोट करते हैं R2 डैश से। R2 को हमने प्राइमरी में रेफर किया और ये R2 डैश हो गया। सो जो कंडीशन थी वो ये कहती थी कि जो प्राइमरी में लॉस होना था पहले, वो क्या होना था, दैट शुड हैव बीन इक्वल टू I2 स्क्वायर इनटू R2 एंड दिस शुड हैव बीन इक्वल टू, अब जो करंट है यहाँ पे जो करंट है ये है I2 और यहाँ पे जो करंट है ये है I1। तो ये इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा और उसकी वजह से जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा, I1 स्क्वायर इंटू R2 डैश। ये वो कंडीशन है। सो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं। R2 डैश इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 अपॉन I1 स्क्वायर। This will be equal to I2 upon I1 is equal to 1 upon K स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू R2, और आई कैन राइट R2 डैश इज इक्वल टू R2 upon K स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू R2 upon K square. This is the equivalent resistance of R2 refer to प्राइमरी। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा प्राइमरी का, जिसको हम कहते हैं R01, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश। सो दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन K square. So this R01 is total resistance referred to primary. This is the resistance of a transformer. Resistance of transformer referred to primary, and this will be the equivalent circuit. अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। यहाँ पे हमने क्या किया, जो यहाँ R1 रजिस्टर था उसको सेकेंडरी में रेफर कर दिया, वो R1 डैश हो गया। अब हमारा कंडीशन सेम रहेगा कि जो कॉपर लॉस था वो बराबर रहेगा रेफरिंग से पहले और रेफरिंग के बाद में। तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस होना था वो क्या था, I1 स्क्वायर R1, और अब जो है वो है I2 स्क्वायर R1 डैश। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा I2 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1, या R1 डैश इज इक्वल टू
I1 upon I1 square upon I2 square. This is equal to K I1 upon I2 and whole square हो जाएगा into R1. So R1 dash is equal to K square R1. This is the referred resistance, or I can say that its value is equal to K square R1. Now the equivalent resistance or total resistance referred to secondary, R02 total resistance referred to secondary, R02 is equal to R2 plus R1 dash, or we can say R02 is equal to R2 plus K square R1. So this was the equivalent resistance referred to secondary and primary. Thanks for watching. Keep learning, keep growing.